शरीर के इस अंग पर आज ही बांधे काला धागा, हर चीज होगी आपके कदमों में। लेकिन ऐसा काला धागा बांधने की भूल कभी भी ना करें, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे नमक के उपयोग से आप घर में बिना तोड़फोड़ या मरम्मत करवाए भी घर के वास्तु दोष को कैसे दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। आज हम जिस समाज की ओर बढ़ रहे हैं उसमें छल, कपट, लालच, क्रोध और ईर्ष्या जैसी भावनाएं लोगों में अधिक प्रचलित है। ऐसे में हमारे बुजुर्गों द्वारा सुझाए गए कुछ अचूक नुस्खे ही हमारे काम आते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं काले धागे से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों जब आप छोटे थे तो आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका तो जरूर लगाया होगा, है ना। आपने अपने घर में सुना भी होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से नजर लग गई तो काला धागा बांध लो। क्या दिन थे ना वो भी। हमारे घर के बड़ों के पास हमारी हर समस्या का हल होता था। आज के समय में बहुत से लोगों को इस ज्ञान की जानकारी ही नहीं है, जिस कारण छोटी छोटी बातें भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब नजर दोष की ही बात करें तो पहले तो नजर दोष से बचने के लिए हमारे बड़े ही घर पर ही हमारी नजर उतार दिया करते थे, पर आज नजर लगने पर हमें समझ ही नहीं आता कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। यहाँ तक कि ये भी हमें पता नहीं चलता कि हमें किसी की नजर लग गई है। बस सब कुछ उल्टा फुल्टा होता रहता है और हम अपनी किस्मत को ही कोसते रह जाते हैं। हम वक्त के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुराने रीति रिवाज, धर्म, कार्य और मान्यताएं भूलते जा रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारी संस्कृति पर देखने को मिलता है। क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपके जीवन में भी आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई बुरी नजर आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है या आपके परिवार को, आपके घर की सुख शांति को किसी की नजर लग गई है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन उपाय को जरूर अपनाइएगा। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाला होता है, इसीलिए बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका, काले कपड़े और काले रंग की चीजों का उपयोग किया जाता है। काला धागा उनमें सबसे ज्यादा असरकार और लाभदायी होता है। अगर आपके घर में कलेश बढ़ रहा है, अकारण ही झगड़े और आपसी मनमुटाव होता है, तो ये रोकने के लिए आपको करना ये है कि शनिवार के दिन 1 मीटर काला धागा लेकर उस पे 108 गांठें बांध लीजिए और हर गांठ के साथ ओम शनिश्चराय नमः का जप करते जाइए। अब इस धागे को अपने मुख्य द्वार पर बांध दीजिए, इससे घर में बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, पैर की बिछियां पहनने वाली उंगली में अगर काला धागा पहना जाए तो काले जादू का असर कम हो जाता है। काला धागा मंदिर के पुजारी से या स्वयं ही खरीद कर बांधे, किसी भी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ काला धागा नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी पर कोई काला जादू या टोना टोटका कर दिया गया है तो उसके पैर में आप जरूर काला धागा बांध दीजिए। तीसरी बात, अगर आपके घर के सदस्य की तबीयत अक्सर खराब रहती है और उन्हें बार बार किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए काले धागे को घर के मंदिर में भगवान के चरणों में रखें और उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर उसे रख दें और दूसरे दिन यानी अगले दिन स्वच्छ होकर के इस धागे को सदस्य के पैर में बांध दीजिए। इससे उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और किसी की बुरी नजर उसे छू भी नहीं पाएगी। चौथी बात, गर्भवती महिला को अक्सर जल्दी नजर लग जाती है। कई बार उनके आने वाले बच्चे पर भी इसका बुरा प्रभाव या बुरी नजर पड़ सकती है। काले धागे को गर्भवती महिला की लंबाई जितना नाप लीजिए। अब उस धागे को 3 बार उस महिला के सर पे से घुमा लीजिए। अब ये धागा पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें या फिर आप किसी भी नदी में विसर्जित करा दीजिए। इससे गर्भवती महिला के आसपास कोई भी काली नजर या काला टोटका भटक नहीं पाएगा। दोस्तों ये उपाय अगर आप शनिवार के दिन करें तो और भी ज्यादा उत्तम होगा। वास्तुशास्त्र में नमक के उपयोग का भी बड़ा ही महत्व है। माना जाता है कि नमक के उपाय घर की सुख समृद्धि को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही नमक से कई ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिसे करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। घर का वास्तु दोष ठीक करने के लिए भी नमक आपकी मदद कर सकता है। सामान्य रूप से नमक का इस्तेमाल हम अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, वही वास्तु के अनुसार इसका प्रयोग बुरी नजर से बचने के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही इसके उपाय से आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगते हैं।
तो आइए जानते हैं नमक के ऐसे ही आसान से उपाय। नंबर 1, नमक हमें बुरी नजर से बचाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 3 बार उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा ले, फिर इस नमक को घर से बाहर फेंक दे। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 2, रात को सोने से पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोएं। इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसके बिस्तर के पास कांच की बोतल में नमक भरकर रखें और हर हफ्ते के बाद इसे बदल दें। आप इसके लिए कोई कांच की कटोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 3, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने के लिए पोछे के पानी में नमक डालकर लगाएं। नंबर 4, कई बार आप अपने घर में वास्तु दोष की वजह से परेशान रहते हैं। कई बार घर का वास्तु दोष ही हमारी टेंशन का मुख्य कारण होता है, लेकिन वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में तोड़ फोड़ करने की प्रॉब्लम और भी सरदर्द को बढ़ा देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो ऐसे में आप चाहे तो अपने स्नान घर में शीशे के प्याले में यानी शीशे की कटोरी में नमक भर कर रख दें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपकी रसोई के गेट के ठीक सामने बाथरूम का गेट हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा देता है। इस दोष से बचने के लिए बाथरूम और रसोई के बीच में एक कपड़े का पर्दा या किसी अन्य प्रकार का पार्टीशन खड़ा कर दें ताकि रसोई से बाथरूम दिखाई न दे। और अपने बाथरूम में आप जरूर नमक रखिए। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर घर में वास्तु दोष है तो सभी कमरों के कोने में कपूर की टिकिया भी आप रख सकते हैं। कपूर भी घर के वास्तु दोष को ठीक करने में बहुत ही कारगर है। जब भी टिकिया गलकर खत्म हो जाए तो उसी स्थान पर दूसरी टिकिया रख दें। इससे घर में रहने वाले लोगों पर वास्तु दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर में रोज सुबह शाम कपूर को देसी घी में डुबाकर जलाएं और चारों तरफ घुमाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। रात में रसोई का काम खत्म होने के बाद साफ सुथरी एक कटोरी में लौंग और कपूर जलाना बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। इससे घर परिवार में बरकत होने के साथ ही भंडार भी सदैव भरे रहेंगे। अपने पूजा घर में देवताओं के चित्र कभी भी आमने सामने आपको नहीं रखने चाहिए। इससे भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसके अलावा रोजाना पूजा घर में घी का दीपक जलाएं और 3 बार शंख बजाएं। शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मकता बाहर निकलती है और घर में कोई भी वास्तु दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। मंदिर में भगवान को चढ़ाए गए फूल और फूल माला को अगले दिन ध्यान से उतार दें और नई फूल माला अर्पित करें। घर के उत्तर पूर्व में कभी भी कचरा इकट्ठा ना होने दें और ना ही भारी मशीन वगैरह रखें, वरना ये आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनता है। कुछ लोग अपने घर के बेडरूम यानी शयन कक्ष में पूजा घर का निर्माण करते हैं। वास्तु के अनुसार सोने के कमरे में पूजा स्थल होना भी एक वास्तु दोष है। ये आपके लिए अच्छा नहीं होता। अगर किसी के बेडरूम में पूजा घर है तो यहाँ से इसे हटा लें और कहीं और बना लें। लेकिन अगर आपको मजबूरन आपके बेडरूम में ही पूजा घर बनाना पड़ रहा है तो ऐसे में पूजा घर पर लाल रंग का पर्दा लगा दें और रात को सोते समय पर्दा जरूर ढक दें। घर का मुख्य द्वार ऐसा स्थान है जहाँ से सभी का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र की माने तो यहीं से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, जिस कारण इस जगह का सही दिशा में होना अति आवश्यक है। बता दें कि वास्तु में बताया गया है कि अगर घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में हो तो ऐसे में उस द्वार पर शीशा या हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होता है। तो दोस्तों ये थे वो उपाय जिनसे आप आसानी से बिना तोड़फोड़ किए अपने घर के वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में।